दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और जो बच्चे भी नए हैं हमारे, तो उन्होंने अगर पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जाकर क्लास कंप्लीट देख लें, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना घटी थी, कह रहा है 1940, 1930, 1927, 1913। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा मैंने चेहरा बदल दिया है। ठीक है, तो इसका तो आंसर फिलहाल होगा 1930। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, कह रहा था कि दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना कहाँ घटी थी, तो कहाँ घटी थी ये घटी थी गुजरात में। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन फिलहाल के लिए तो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया या डेंगू। ठीक है, डेंगू। तो कह रहा है कि जब ऐसा कौन सा मर्ज हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है जब डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां देता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पेशेंट को अनीमिया हो जाता है, यानी कि अनीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। किसकी? खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इसे पूरे करने के लिए डॉक्टर क्या बताता है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां बताता है। और हरे पत्तेदार में भी किसका, पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिससे कि खून की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि माउंट एवरेस्ट के संबंध में है, शायद इसमें कूट भी दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे कूट आ गए हैं हमारे। ठीक, कूट भी सारे आ गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ये हमारे देश का एक भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 है मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। कह रहा है कि इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 दोपहर को गाड़ा गया था। तो इस कथन में आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का पहला ऑप्शन। कहता है ये हमारे देश का एक भाग है, बिल्कुल ये हमारे देश का एक भाग है। कह रहा है इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 हो गई है, बट यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है गलत। ठीक है, तो है कितनी, पहले थी 8848, लेकिन बढ़कर कितनी हो गई है, 8850 मीटर हो चुकी है। ठीक है, इसलिए यानी कि बी ऑप्शन गलत है। तो अब बी देख लो किस किस में गलत है। देखो बी इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अरे भैया ये तो सारे ही कट गए हैं, है ना। देखते हैं फिलहाल। कह रहा है इस पर्वत की चोटी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 दोपहर को गाड़ा गया था, ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला थी, ये भी ठीक है, यानी कि ए, सी और डी। ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं। फिलहाल हम अपने पास से बनाते रहें ए, सी और डी। तो ऑप्शन आपका नया बना दिया है, ये सब गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो ए, सी और डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इस आंसर के ये वाला आंसर मत देखना, जब मैं पीडीएफ डाउनलोड करूँगा तो इसे ठीक कर दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, लेकिन इसकी भी शक्ल मैंने बदल दी है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक डॉक्टर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल जो है वाई पर स्थित है। कह रहा है डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। फिर कहता है कि अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, एक्स के ठीक पूरब में 500 मीटर दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है। और अंत में वे अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर पर स्थित है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या हुई, ये बताना है। तो ऐसा समझिए ये एक क्वेश्चन आपका आउट है। ठीक है, ये सीटेट के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आना ही आना है हर साल, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि सारा क्वेश्चन आपका आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा एक बार फिर से। देखो सबसे पहले वो कहता है
कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, तो मैंने क्या करा कि इसको एक्स मान लिया, ये हमारा हो गया एक्स, ठीक है। एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, और जब ए पर जाते की तरह जो एक्स के ठीक पूरब में, तो एक्स के ठीक पूरब में यही तो आएगा ए, और जो कितनी किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, यानी कि 500 मीटर, ठीक है। फिर क्या कहता है, जाते हैं, फिर कहता है कि फिर बी पर जाते हैं, ठीक है, जो ए के ठीक दक्षिण में है, तो ए का दक्षिण यही तो हुआ, बी पर आ गया भाई। और ये कितना है, ये है आपका 400 मीटर, ठीक है। फिर बी पर चले गए, फिर क्या कहता है, फिर वे सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, तो बी का ठीक पश्चिम यही तो है, ये आ गया आपका सी, ठीक है। और है कितना, और ये है आपका 90 मीटर, ये थोड़ी बड़ी हो गई है, 90 मीटर है, थोड़ा कम लाइन खींची जाएगी, ये आ गई आपकी 90 मीटर, सी आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका सी, ठीक है। फिर क्या कहता है, अतः अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो है किधर, ये देख लेते हैं, कह रहा है जो सी के ठीक उत्तर में है, सी का उत्तर यही तो है, तो ये हो गया आपका अस्पताल वाई। तो वो पूछ रहा है और कितने मीटर पर है, 80 मीटर पर है, ओके। तो पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलता है बेटा उसी पर हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं मैप अपना, ये देखो मैंने मैप कर लिया, इसके साथ अस्पताल वाई है ना, तो इसके सापेक्ष किसकी घर की स्थिति बताना है, ये तो पूछ रहा है ना, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की स्थिति, तो ये देखो ये गया हमारा, यानी कि ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, यानी कि नॉर्थ ये वाला हिस्सा और वेस्ट वाला हिस्सा इसी के बीच में तो है, तो यानी कि नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, तो ऑप्शन देख लेते हैं, नॉर्थ और वेस्ट, देखो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ले चुका हूँ मैं। कह रहा है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, कह रहा है मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड, ठीक है। तो कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, झारखंड के लोगों की भाषा है, ठीक है। और मिज़ोरम का संबंध कहाँ से है, टिन खेती से है, ठीक है। तो टिन खेती जब भी पूछेगा, टिन खेती का संबंध किससे है, का संबंध, तो टिन खेती का संबंध किससे है, मिज़ोरम से है, ठीक है। फिलहाल के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 भी देखो अच्छा है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये भी समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका आउट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके निकट है या ये किसके निकट है, या तो ये पूछ लिया जाता है कि पूर्वी क्षेत्र में कौन से राज्य हैं, है ना, अरब सागर में कौन से जुड़े हुए हैं, हिंद महासागर में कौन से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उसने पूछा कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, ठीक है। तो पहले से हम क्वेश्चन को बड़ा करके ले रहे हैं, ऑप्शन को छिपा ले रहे हैं, जिससे कि हमारी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, गुजरात का है, तो गुजरात के निकट तो पूछ रहा है वो, तो गुजरात, अब गुजरात के देखो इस साइड में ये हमारा राजस्थान है ना, राजस्थान हो गया। अच्छा, गुजरात के जस्ट नीचे ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, महाराष्ट्र का है, और निकटवर्ती ही तो पूछ रहा है ना। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर इस वाली सीमा पर हमारा क्या बनता है, मध्य प्रदेश बनता है। तो अब आंसर देख लो हमारा, महाराष्ट्र है, कर्नाटक नहीं है, यानी कि ये कट गया। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है लेकिन हरियाणा नहीं है, ठीक है। देखो राजस्थान है, बिल्कुल है, मध्य प्रदेश है लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ इस साइड में है। महाराष्ट्र है, बिल्कुल है, गुजरात से चिपका हुआ। मध्य प्रदेश बिल्कुल चिपका हुआ है, राजस्थान भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 और शायद आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। कह रहा है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का गत्यात्मक होगा यहाँ पे, गत्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर, ये भी ध्यान रखना है कौन सा स्तर है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का विशेष शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखो प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो विशेषज्ञ की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ शब्द आ गया, केवल आ जाता है ना, तो ये भी गलत हो गया। मैंने पहले बताया था अगर सीटेट में आपको सिर्फ मिल जाए, केवल मिल जाए, ही दिख जाए, है ना, क्या क्या मिल जाए, सिर्फ दिख जाए, ही दिख जाए, केवल दिख जाए, तो ये क्या होती है, तुरंत आप ऑप्शन को काट दीजिए। देखिए संख्यात्मक कौशल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है, यानी कि संख्यात्मक कौशल में प्लस माइनस गुणा भाग ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या मिला हमें, सब ऑप्शन काटने के बाद ए, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिसने भी जो भी बच्चे नए हैं हमारे और बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मॉडल पेपर भी दे दूँ, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आप लोग उसकी एक बार प्रैक्टिस लगा के देख लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, टाइम भी अब कम रह गया है, हल्के हल्के कम ही हो रहा है। ठीक है।